अयोध्या गाथा। इस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा समारोह के पीछे 500 साल लंबा इतिहास है। मित्रों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर में श्री राम के बाल रूप में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर हम सब ने उल्लास तो मना लिया, आनंद तो मना लिया, पर क्या आप इस घटना के पीछे की लंबी संघर्ष महागाथा को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि कम से कम 500 वर्षों के इस लंबे घटनाक्रम में कैसे कैसे मोड़ आए, कैसे कैसे किरदार आए, कैसे कैसे दुष्चक्र हुए, कैसे कैसे लोगों ने आहुतियां दिया, कैसे कैसे कानूनी और राजनीतिक दांवपेच हुए, कैसे कैसे दर्शन, नीति शास्त्र, इतिहास, आध्यात्म और सामाजिक विचारधाराओं के अंतर्वर्गों की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं ने इस आंदोलन को आखिर ऐसा विराट रूप दे दिया कि समस्त राष्ट्र की चेतना अंततः आपादमस्तक राममय हो गई और हम सबके जीवन में यह अलौकिक क्षण आ पाया। आइए आज मैं इस इतिहास को आसान शब्दों में पूरी गहराई और विस्तार के साथ आपको बताती हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहानी शुरू होती है 1528 से। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने स्पष्ट रूप से सम्राट के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे पहले से मौजूद हिंदू ढांचे के ऊपर बनाया गया था। 1856-57 सांप्रदायिक दंगे के बाद मस्जिद के चारों ओर एक रेलिंग लगाई गई। 1858 निहंग सिख मस्जिद में घुस गए और अनुष्ठान किया। 1885 निर्मोही अखाड़े के साधु ने जिला अदालत में याचिका दायर कर मस्जिद के बाहर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, इसे अस्वीकार कर दिया गया। 1949 मस्जिद में गुप्त रूप से भगवान श्री राम की एक मूर्ति स्थापित की गई। हिंदुओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। जब स्थानीय मुस्लिम विरोध करने लगे तब सिटी मजिस्ट्रेट ने संपत्ति कुर्क कर ली, लेकिन नहीं हटाई। 1950 से 1959 तक अप्रतिबंधित दर्शन की मांग करते हुए हिंदुओं द्वारा 3 मुकदमे दायर किए गए। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद पर दोबारा कब्जा करने का दावा पेश किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने 7 अक्टूबर को मंदिर निर्माण आंदोलन शुरू किया। एक मुक्ति मार्च अयोध्या पहुंचा। फरवरी 1986 राजीव गांधी सरकार ने खोले दरवाजे। इस साल अयोध्या मामले में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, पर इस घटना के तार किसी और घटना से जुड़े हैं जिसका नाम है शाहबानो मामला। दरअसल 1932 में एक महिला जो कि मुस्लिम थी, शाहबानो की शादी इंदौर के एक प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अहमद खान से की गई। इस शादी से उनके 5 बच्चे हुए। कई सालों तक साथ रहने के बाद खान ने शाहबानो को तलाक दे दिया। उस समय शाहबानो 62 साल की थी। इसके कुछ सालों बाद अप्रैल 1978 में खान ने उसे 200 रुपए प्रति माह देना बंद कर दिया, जबकि इस बात का वादा खान ने शाहबानो को किया था। शाहबानो ने अपने पति के खिलाफ इंदौर की स्थानीय अदालत में CRPC की धारा 125 के तहत केस किया और अपने बच्चों के लिए 500 रुपए की भरण पोषण की राशि मांगी। अगस्त 1989 में स्थानीय अदालत ने खान को भरण पोषण के रूप में बानो को प्रतिमाह 25 रुपए का भुगतान करने का निर्देश किया। जुलाई 1980 में बानो के पुनरीक्षण आवेदन पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने रखरखाव की राशि बढ़ाकर 189 रुपए 20 पैसे प्रति माह कर दी। इसके बाद खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए एक याचिका दायर की और दावा किया कि शाहबानो अब उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने CRPC की धारा 125 लागू की, जो जाति, पंथ या धर्म की परवाह किए बिना सभी पर लागू होती है। इसने फैसला सुनाया कि शाहबानो को गुजारा भत्ता के समान भरण पोषण की राशि दी जाए। इस आदेश से मुस्लिम समाज में हलचल पैदा हो गई और इसकी मुखालफत शुरू हो गई। ऐसे में कई लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को समझाया कि तुरंत कोई निर्णय लेने की आवश्यकता है, नहीं तो कांग्रेस को आने वाले चुनावों में बहुत दिक्कत आएगी। राजीव गांधी के पास संसद में भारी बहुमत था और उसका उपयोग करने के लिए उन्होंने 1986 में एक कानून लागू किया, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986, जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लगभग एकदम बेकार कर दिया। कट्टर मुस्लिम समाज इससे प्रसन्न हुआ, पर बाकी समाज में इससे यह संदेश गया कि सरकार मुस्लिमों के कट्टर वर्ग का तुष्टीकरण कर रही है। वोट बैंक एक बार फिर खतरे में आ गया।
गया। इसलिए कहा जाता है कि राजीव गांधी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लेने का फैसला करा जिससे असंतुष्ट हिंदू वर्ग की नाराजगी को कुछ कम करा जा सके, और वह निर्णय यह था कि बाबरी मस्जिद के बंद तालों को खोला जाए। फरवरी 1986 में ताले खोले गए। एक महीने के भीतर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी यानी कि BMAC का गठन किया गया। 10 जून 1989 को भारतीय जनता पार्टी अपने पालमपुर अधिवेशन में बाबरी मस्जिद स्थल पर मंदिर निर्माण का समर्थन किया। अगस्त 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में यथास्थिति आदेश सभी जिला न्यायालय के मामले इसमें स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। नवंबर 9, 1989 राजीव गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले निर्विवाद स्थल पर शिलान्यास की अनुमति दी। इसके बाद दंगे हो गए। सितंबर-अक्टूबर 1990 में रथ यात्रा की शुरुआत कर रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया गया। अयोध्या में जुटे कार सेवक पुलिस फायरिंग में 30 की मौत। प्रधानमंत्री VP सिंह के नेतृत्व वाली सरकार गिरी। जनवरी 1991 प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर ने विश्व हिंदू परिषद और BMAC के साथ बातचीत शुरू की। मई-जून 1991 मध्यावधि चुनाव में मुख्य मुद्दा अयोध्या संघर्ष था। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 86 से बढ़कर 119 हो गई। उसने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की। अक्टूबर 1991 में कल्याण सिंह ने उत्तर प्रदेश में भाजपा शासन को विवादित स्थल पर शामिल होने के लिए 2.77 एकड़ की जमीन पर कब्जा करने दिया। जाहिर तौर पर तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान की। BMAC ने इसे चुनौती दी। अगस्त 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के पूर्व में एक बड़ी नींव रखी। नवंबर 28, 1992 उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें विवादित स्थल पर भजन गाने की अनुमति मांगी गई थी। दिसंबर 6, 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए। जनवरी 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या विवादित स्थल के आसपास 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया और अयोध्या अधिनियम के माध्यम से सभी मुकदमों को समाप्त करने का प्रयास किया। अक्टूबर 1994 में उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि अधिग्रहण को सही माना, लेकिन अयोध्या अधिनियम के तहत मुकदमों को समाप्त करने की धारा को खारिज कर दिया। फरवरी 2001 कुंभ मेले में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए मार्च 2002 तक की समय सीमा निर्धारित की। सन 2002 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वामित्व निर्धारित करने के लिए सुनवाई शुरू की। 2003 में इसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को उस स्थल की खुदाई करने का आदेश दिया। सितंबर 30, 2010 में उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि तीनों पक्ष हिंदू, मुस्लिम और निर्मोही अखाड़ा विवादित स्थल के संयुक्त स्वामी हैं और प्रत्येक पक्ष को 1/3 हिस्सा आवंटित किया जाएगा। मई 9, 2011 में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। मार्च 2017 CJI GS खेर ने तीनों पक्षों को मामला कोर्ट के बाहर सुलझाने का सुझाव दिया। उस वर्ष बाद में CJI दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस विवाद को सुनवाई के लिए ले लिया। फरवरी 2019 में CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने अदालत की निगरानी में मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा। इसके गिरने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में सुनवाई की सिफारिश की। नवंबर 9, 2019 कोर्ट का फैसला, विवादित जगह पर ही बनेगा मंदिर। सरकार ने इसकी देखरेख के लिए ट्रस्ट बनाने को कहा। वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। फरवरी 2020 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 सदस्यीय ट्रस्ट समिति की घोषणा की। अगस्त 5, 2020 में राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, निर्माण कार्य शुरू हुआ। जनवरी 22, 2024 एक ऐतिहासिक दिवस। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आंशिक रूप से निर्मित
मंदिर में बालक भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का नेतृत्व करते हैं। तो ये थी अयोध्या गाथा। इस महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा समारोह के पीछे 500 साल का लंबा इतिहास। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब कभी भी हम इस पे नया वीडियो अपलोड करें तो इसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अपने प्रश्न मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगी। तो इसी के साथ मैं सुप्रभा आपसे आज्ञा लेती हूँ और अगले वीडियो में एक खास जानकारी के साथ मैं जरूर उपस्थित होंगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल जिंदगी अनकट।